हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी व्यस्त होंगे और इसके अलावा आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। ठीक है, जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए मैं आप सबों के साथ खड़ा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाइए। क्या करवाइए? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाइए। ठीक है ना। तो मैंने उसी के रिगार्डिंग जो है आप सबों के डिमांड पर मैं आज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है ना। उसमें भी कौन सा पोर्शन देखेंगे? तो ट्रायंगल वाला पोर्शन देखेंगे, चैप्टर ट्रायंगल। ठीक है ना। उसी में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। थेल्स थ्योरम देखेंगे। उसी का दूसरा नाम क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आपको करना क्या है कि जो लोग चैनल से नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। ठीक है। इससे क्या होगा कि जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। यह वीडियो जो है स्टैंडर्ड है, लेकिन बेसिक वालों कैंडिडेट्स के लिए भी क्या है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोनों कैंडिडेट को देखना है। बोले तो प्यार से क्लास 10th बोर्ड वाले कैंडिडेट्स को देखना है, या वो बेसिक हो या वो स्टैंडर्ड हो। ठीक है ना। चलिए साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन, मैंने 20 लेक्चर एमसीक्यू का ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है ना। कहाँ मिलेगा? तो कुछ नहीं, टाइप करना है प्लेलिस्ट में, है ना। सक्सेस अभ्यास के यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पे प्लेलिस्ट में टाइप करना है मैथ्स क्लास 10th। क्या लिखना है? प्यार से लिखना है मैथ्स क्लास 10। ठीक है ना। उसमें आपको 20 प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है ना। उसको देख लीजिएगा तो एक भी सवाल एग्जाम में फालतू नहीं आएगा। ठीक है। 2026 में जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए मैं शुरू करने वाला हूँ। पहला जो है आपके स्क्रीन पे देख रहा होगा, है ना, थेल्स थ्योरम। क्या देखेंगे हम? थेल्स थ्योरम। तो यहाँ से देखिए एक और सवाल आता है, थेल्स थ्योरम। ठीक है ना। क्या है? थेल्स थ्योरम। इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए थोड़ा सा कम दिख रहा है जानकर। ठीक है, थोड़ा सा क्या है, कम दिख रहा है। आपको करना क्या है, क्वालिटी को बढ़ा लेना है और देखना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ज्यादा फोकस करना है। थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम में आता क्या है, लिखता जाता है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। ठीक है ना? नहीं तो क्या सवाल आएगा? स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर है? 5 मार्क्स में आएगा। कितने मार्क्स में आएगा? 5 मार्क्स। ध्यान देना है, 5 मार्क्स में आएगा, आपको मिस नहीं करना है। और दो ही थ्योरम इंपॉर्टेंट है आपके पास, थेल्स थ्योरम, एक इसका कन्वर्स, इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोलिए, नहीं तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। दोनों में कंफ्यूजन है आपको कि कब थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, कब इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, एक ही बात है। तो सब आज आपका क्लियर होने वाला है। तो करना क्या है, ये छोटा सा 20 मिनट का वीडियो है, इसको आपको 2-3 बार देख लेना है और कॉपी में नोट करना है। ठीक है ना। चलो शुरू किया जाए। आप लोग तैयार हैं? चलिए शुरू किया जाए। देखिए थेल्स थ्योरम में करते क्या है हम लोग, इसका क्या है, क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको कि स्टेट एंड प्रूव आता है। ठीक है, चलो देखते हैं। ध्यान देना है आपको, एक ट्रायंगल बना लेना है। क्या करना है, देखिए मैं यहाँ ट्रायंगल बना रहा हूँ, ध्यान देना है। ए बी सी एक ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, ए बी सी दिख रहा होगा, बड़ा वाला ट्रायंगल आपको बना लेना है। ए बी सी देखिए यहाँ से यहाँ तक ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा होगा। साइड में भी मैं बना रहा हूँ, ध्यान देना है। ए बी सी बना लिए हम लोग एक ट्रायंगल, और इसमें क्या करना है ना, एक साइड का पैरेलल खींचना है। तो बीसी का पैरेलल मैंने खींच लिया डी। ठीक है, दिख रहा होगा, डायग्राम में दिख रहा है। तो थेल्स थ्योरम को होता है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसी को प्रूफ करना है आपको।
तो इसका स्टेटमेंट भी देखना है हम लोग को। क्या देखना है स्टेटमेंट? देखिए मैं एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान देना है। स्टेटमेंट बिल्कुल आसान है। करा इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू डिस्टिंक्ट different points, then the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, यही स्टेटमेंट है। आपको स्टेटमेंट देकर लिखना पड़ेगा, खुद से ये वाला लिखना है। ठीक है, लिख लीजिएगा, आसान है। देखिए मैं और समझा रहा हूँ आसान भाषा में, ध्यान देना है। देखिए कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी एक साइड के पैरेलल अगर दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे जो है ना डी पैरेलल बीसी है। ठीक है, डी पैरेलल बीसी दिख रहा होगा आपको। तब देखिए हम लोग थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि आप कोई भी ट्रायंगल का, ठीक है ना, एक साइड के पैरेलल लाइन खींचता है तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे डिवाइड करेगा डी और ई, अलग अलग साइड का। तब कह रहा है ना कि रेशियो इक्वल होगा, क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू जो होगा ए ई अपॉन ए सी होगा। क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, इसी को प्रूफ करना है आपको। क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहले स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। अब एक बार और सुनना है ध्यान से। ये देखिए इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है हम लोग को। तो देखो कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, एन से हम ई पे क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। देखो यहाँ परपेंडिकुलर का साइन है, ई एन परपेंडिकुलर खींच दिया मैंने ए बी पे। ठीक है, उसी तरह इधर डॉट डॉट लाइन से ही बनाना है आपको, डीएम परपेंडिकुलर एसी खींच लिया। और देखिए कहेगा सर यहाँ से भी डी से भी सी मिलाया गया है, डॉट डॉट लाइन मिलाइएगा आप, है ना। क्या करना है, डॉट डॉट लाइन इसको मिला देना है। डी सी और बी को मैंने मिला दिया है। इस तरह से आपको डायग्राम बना लेना है, स्टेटमेंट लिख देना है ना, कि if a line is drawn parallel to any one side of a triangle to intersect the other two sides in different points, then the other two sides are divided in the same ratio। ये हो गया इसका स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए लिखा कोई भी थ्योरम शो करना होगा ना तो आपको ये बात लिखना पड़ेगा। कौन सा बात, ध्यान देना। पहला गिवन लिखिएगा। गिवन में क्या है, ABC इज ए ट्रायंगल इन विच BC पैरेलल DE। ठीक है, BC पैरेलल क्या है, DE, डायग्राम में दिखा आपको इस तरह से। ठीक है, आगे देखिए टू प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है ना, टू प्रूफ में लिखना है। कंस्ट्रक्शन भी करना होता है, क्या है, जो डॉट डॉट रहता है कंस्ट्रक्शन को हमेशा डॉट डॉट लाइन से देखना है। क्या है, डॉट डॉट लाइन से डिनोट करना है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइन किए BE और DC, जैसा कि मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया ऊपर। ठीक है, BE और DC को ज्वाइन किए और EN परपेंडिकुलर EB खींचा। ठीक है, EN परपेंडिकुलर AB खींचा। देखिए EN जो है ना परपेंडिकुलर AB है, बातों को ध्यान से सुनना है। और DM परपेंडिकुलर AC है ना। आल्सो क्या किए हम लोग, ड्रॉ किए, प्लॉट किए, EN परपेंडिकुलर AB और DM परपेंडिकुलर EC। डायग्राम में दिख गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात आई समझ में। देखिए EN परपेंडिकुलर EC और DM परपेंडिकुलर AC खींच लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। प्रूफ में आते हैं, क्या करते हैं, प्रूफ में करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करिएगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। इसमें करते क्या है हम लोग, साइड का रेशियो इक्वल करना है हमको, है ना। तो एरिया ले लेते हैं। देखिए एरिया लेने के लिए क्या करेंगे, इधर समझना है, डायग्राम पे मार मैं डायग्राम पे आ रहा हूँ। देखो ABC दिख रहा होगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है ना, क्या है, बड़ा वाला ट्रायंगल। तो पहले छोटा वाला लेना है, ऊपर वाला। देखिए ADE। ठीक है ना, हमेशा लेना है ADE। और एक बार इधर लेना है, जो मैंने रेड बनाया आपको दिख रहा है, ऊपर वाला पहला ट्रायंगल, इधर वाला मान लीजिए दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, एक बार पहला ट्रायंगल का एरिया और दूसरा ट्रायंगल का एरिया लेना है इतना दूर। ठीक है, कलर मैं चेंज करके बता रहा हूँ, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला। ठीक है ना, दूसरा ट्रायंगल हो गया। एक बार छोटा ट्रायंगल लेना है, पहला मैंने बोला, इसको दूसरा बोला मैंने। ठीक है, ये दोनों का रेशियो लेना है। एक बार क्या करना है, इधर से लेना है, वो किधर से, एक बार इधर से लेना है 1 और 2 को, फिर 1 को हमेशा लेना है, फिर ये वाला ले लेंगे। देखो इधर से दिख रहा होगा, हाँ। तीसरा मान लो इस ट्रायंगल का नाम दे रहे हैं हम, बस यही तो कंसेप्ट है इसमें।
अब बनाते हैं, ध्यान देना। चलिए आगे देखते हैं प्रूफ में, ठीक है ना। हाँ 5 मार्क्स का आता है तो 2 मार्क्स मिलेगा। गिवन लिखिएगा, टू प्रूफ लिखिएगा, कंस्ट्रक्शन लिखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए प्रूफ पे 3 मार्क्स मिलता है, प्रूफ पे ज्यादा मार्क्स इसी पे मिलेगा आपको, ठीक है। चलो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE मैंने अभी बताया कि ऊपर वाला लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। देखिए एक बार फोटो में मैं दिखा रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या लेना है, ऊपर वाला ADE लेना है और BDE ले लेना है। रेशियो दोनों का ले रहे हैं, ठीक है ना। BDE दोनों का रेशियो ले रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखा गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नीचे में भी मैं वही फार्मूला लिखा हूँ, दोनों का सेम होता है। अब यहाँ से समझना है, आगे क्या करना है, आगे समझना है। आगे क्या करना है, आगे समझना है। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लिया गया है अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, मैं बोल रहा हूँ ध्यान देना। अब देखिए हाफ ले लिए 1/2 इंटू बेस AD है इंटू हाइट EN लेना है एक बार, ठीक है। 1/2 और एक बार भी नीचे वाला में लेंगे हम लोग तो DB हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा DB और EN हो जाएगा हाइट, ठीक है। हाफ से हाफ मर गया, EN से EN मर गया, क्या बचा मेरे दोस्त, AD अपॉन DB, ठीक है। AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, ठीक है। देखिए ऊपर ट्राइंगल में मैं समझा रहा हूँ, ध्यान देना है। क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखिए एक बार ये वाला बेस ले लिए ऊपर में AD, फिर क्या ले लिए DB, ठीक है ना। हाइट यही लेना है हमेशा, EN ले रहा है एक बार, ठीक है ना। छोटा वाला है ट्राइंगल में लिए, इसमें भी हाइट EN ही लेना है, बेस खाली चेंज हो जाएगा, DB हो जाएगा, एक बार AD बेस हो जाएगा, ठीक है। ले लिए हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से क्या मिल गया हमको, यहाँ से क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AR को एरिया बोलते हैं, BDE इक्वल टू AD अपॉन DB आया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरी बार मैंने क्या आपको बताया, अभी बताया। देखिए अब क्या करना है, अभी हम लोग इस साइड लिए थे तो फिर से छोटा वाला ट्राइंगल ले लेंगे हम लोग, ADE लेना है। क्या लेना है, ADE को ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर ये साइड आ जाइए, DEC ले लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल, DEC दिख रहा होगा ये वाला। अब इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाइट लेंगे हम लोग तो क्या ले लेंगे, DM हाइट ले लेंगे, ठीक है। और बेस क्या रहेगा, एक बार AE लेंगे, एक बार EC ले लेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार खुद से लिखिए। बहुत सारा डिमांड था आप सबों का कि सर सब्जेक्टिव प्लीज बनाइए, तो मैंने आप सबों के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो लाया हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख दिए अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ लिख दिए, हाफ से हाफ मर गया, बेस एक बार AE लेना था, मैंने अभी बताया। हाइट DM लेना है, दोनों में DM मर गया, AE अपॉन EC हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त, AE अपॉन EC आ गया, ठीक है ना। क्या है, AE अपॉन EC आ गया। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल टू AE बाई EC। अभी इसको इक्वेशन 2 नहीं मानना है, इसको अभी इक्वेशन 2 नहीं मानना है। देखो दो गो ट्राइंगल दिख रहा है ना, BDE और DEC। देखिए यहाँ पे देखिएगा, ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC ये वाला दिख रहा होगा, दिखा, बिल्कुल दिखा। और एक दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। कौन कौन ट्रायंगल दिख रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। देखा जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है DEB दिख रहा है, DEB दिख रहा होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC दिख रहा होगा, बिल्कुल। दोनों देखो सेम बेस से बना हुआ ट्रायंगल है। कौन सा बेस, सेम बेस D। दोनों का बेस क्या है, सेम है ना। दोनों का बेस क्या है, सेम है, D है। दोनों का बेस क्या है, देखिए मैंने यहाँ लिखा हूं, ध्यान देना है।
दोनों का बेस क्या था, डी। लिखे हैं सिंस ट्राइंगल बी डी एंड ट्राइंगल डी ई सी आर मेड अप ऑफ सेम बेस डी, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, दोनों का बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए डी ई सी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट कोई तकलीफ है नहीं। देखिए वही चीज है, ऊपर वाला है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी, इक्वेशन इसको 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, LHS बराबर है मेरे प्यारे दोस्त, LHS क्या है, बराबर है, तो RHS बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन 1 क्या है, देखो LHS में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, और इधर भी देखिए इक्वेशन 2 में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, तो LHS बराबर हो गया, तो RHS बराबर हो जाएगा दोनों का। RHS क्या है देख लीजिए, ए डी अपॉन डी बी है, क्या है यहाँ पे इक्वेशन 1 का RHS ए डी अपॉन डी बी है, ए डी अपॉन डी बी है। इक्वेशन 2 का देख लेते हैं RHS क्या है, देखिए आपके पास ए ई अपॉन ए सी है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो गया, LHS बराबर, तो RHS बराबर हो गया दोस्त। चलिए इसकी रिगार्डिंग कुछ और बातें आपको सीखना है। करना क्या है, कॉपी पेन निकाल लेना है, चूहा मार के नहीं खाना है। इसको क्या करना है, 1-2 बार लिखना है। नोट में देखिए थेल्स थ्योरम का ही थोड़ा ऑपरेशन करता हूँ, हाँ ऑपरेशन करता हूँ, ठीक है ना। चलो कहाँ चलना है, कहीं नहीं, प्यार से देखिए नोट में मैं लिख रहा हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, VVI है। इसमें क्या है देखिए, ट्राइंगल ए बी सी और बी सी पैरेलल डी है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी मैंने आगे लिखा हूँ, ध्यान देना है। दिख रहा है ट्राइंगल, एक प्यारा सा सुंदर सा ट्राइंगल है, देखिए, ठीक है। ABC में, इन ट्राइंगल ABC में क्या है, डी पैरेलल BC है, डी पैरेलल क्या है मेरे दोस्त, BC है, ठीक है। तो बाई थेल्स थ्योरम का क्या लगाएंगे, देखो इन ट्राइंगल ABC बाई इन ट्राइंगल ABC सिंस क्या है, डी पैरेलल BC, जब पैरेलल रहेगा तब हम लोग थेल्स थ्योरम लगाएंगे। सुन लो ध्यान से, जब पैरेलल दिया हो तब हम लोग थेल्स थ्योरम लगाएंगे, और जब साइड का रेशियो दिया है तब हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाएंगे। क्लियर, जब पैरेलल दिया होगा तो थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, और जब रेशियो दिया होगा तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्लियर, तो देखो डी पैरेलल BC है, तो बाई थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, मैंने अभी प्रूफ किया। अब देखो इसमें करना क्या चाह रहे हैं, हमें ध्यान देना है। अब दोनों तरफ 1 को ऐड करेंगे, इसी में क्या कर रहा हूं मैं, थेल्स थ्योरम में ही दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, देखो ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 और ए ई अपॉन ए सी प्लस 1। अब एलसीएम ले लो, क्या करो एलसीएम ले लो डीबी को, तो ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी हो गया इक्वल टू ए ई प्लस ए सी अपॉन ए सी हो गया। अब कह रहा है सर करना क्या चाह रहे हैं, अब ठीक करना मैं यही चाह रहा हूँ कि थेल्स थ्योरम आप रट के जाते हैं, ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ए सी, एग्जाम में नहीं पूछता है, वो पूछ देता है ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी, ये भी थेल्स थ्योरम का है ना। यहाँ 1 हम लोग ऐड किए थे, क्या किए 1 ऐड किए, तो ए डी और डी बी देखिए क्वेश्चन में, फिगर में देखिए ए डी और, हाँ ध्यान दो, देखो ए डी हो गया ई और डी बी क्या है, पूरा ए बी लिख सकते हैं, इतना दो ए ई प्लस ए सी को ए सी लिख सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं ए सी, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। यहाँ से ए डी प्लस डी बी को ए बी और नीचे डी बी है डी बी लिख देंगे, ए ई प्लस ए सी को ए सी लिख दिया, तो ये भी थेल्स थ्योरम का है, ये दिख रहा है ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी, नया वर्जन, इसी को उलट दीजिए, डी बी अपॉन ए बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी, एक पटका मार दो, ये भी थेल्स थ्योरम है ना। अब लिख देता है 4 ऑप्शन में कौन थेल्स थ्योरम है, ठीक है, कौन बीपी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ठीक है ना। तो आप पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब एक प्यारा सा सवाल देखते हैं, हम लोग एनसीईआरटी का ले रहे हैं, कहाँ का, एनसीईआरटी का खूबसूरत सा सवाल है। देखिए एक्सरसाइज 6.2 देखिएगा, न्यू बुक वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 2 ट्रायंगल दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा,
इसमें मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है। क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 6.2। देखो सो दैट क्या करना है, वहां पे आता हूँ पहले। AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND, ठीक है। और कंडीशन दिया हुआ है ट्रायंगल में, ठीक है ना। देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। करना क्या है, कुछ नहीं, प्यार से बने रहना है। एक्सरसाइज 6.2 का एक प्यारा सा सवाल है, प्यारा सा क्या है, सवाल है। उस सवाल को देखेंगे हम, क्या करेंगे, प्यारा सा सवाल है, इसको हम देखेंगे। क्या करेंगे, प्यारा सा सवाल को देखेंगे। देखो इन ट्रायंगल ABC दिख रहा होगा, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ इन ट्रायंगल ABC। देखिए थेल्स थ्योरम जैसा दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है, उल्टा है। LM पैरेलल जो है, LM पैरेलल है किसका मेरे दोस्त, BC का। देखो तो बाय थेल्स थ्योरम क्या लगा देंगे, आप ही बताइए क्या लगाना है। AM अपॉन MB, देखिए AM अपॉन MB, देखिए थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, है ना। हाँ अब अच्छे से समझ में आएगा। AM अपॉन MB, AM अपॉन MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AL अपॉन LC, ठीक है। थेल्स थ्योरम इक्वेशन 1 मान लीजिए। आगे बढ़िए, फिर इधर चलाते हैं। अब देखो NL जो है पैरेलल है CD का, एक क्वेश्चंस में ही दिया गया है, ठीक है। फिर थेल्स थ्योरम लगाएंगे, देखिए दोबारा थेल्स थ्योरम लगाएंगे। इन ट्रायंगल ADC चलना है, LN पैरेलल CD है, तो बाय थेल्स थ्योरम AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, RHS बराबर दिख रहा है दोनों का, ठीक है, AL अपॉन LC, तो LHS बराबर हो जाएगा AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND। प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया मेरे दोस्त, प्रूव्ड हो गया। यही प्रूफ करना था इस सवाल में, ठीक है ना। करना क्या है आपको, एक बार बनाना है, ठीक है। जो पूछेगा, जो पैरेलल होगा उसी ट्रायंगल को कंसीडर करना है, ठीक है। तो इसमें हम किए क्या, देखिए एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लिए और फिर एक बार नीचे वाला ले लिए, एक बार ऊपर वाला, उसी से आ गया प्रूफ होकर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करिए, ठीक है ना। अब देखो ये 3 मार्क्स में एक सवाल बार बार पूछा जाता है, VVI है। देखिए सवाल क्या है, करा इन द गिवन फिगर। देखो AD अपॉन DB दे दिया है, AD अपॉन DB दे दिया है, ठीक है। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC दे दिया है आपको, ठीक है। और एंगल ADE, देखो ये वाला एंगल ADE, एंगल ACB ये वाला एंगल इक्वल है, A और A इक्वल है, ये सवाल में दे दिया। प्रूव दैट करना है कि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस होगा, क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो करना कुछ नहीं है, डायग्राम आप देख लिए। AD अपॉन DB गिवन है, AE अपॉन AC, ठीक है, ये गिवन है आपका। तो बाय थे देखो रेशियो दे दिया है, तो बाय इनवर्स ऑफ BPT लिखे, नहीं तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सॉरी, नहीं तो बाय इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लिखिए। D पैरेलल BC है, हो गया, क्या हो गया, D पैरेलल BC हो गया। आगे बढ़िए, इनवर्स से अगर रेशियो इक्वल है तो पैरेलल हो जाएगा। एंगल AD ABC करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, ठीक है। और ADE ACB गिवन है, एंगल ABC एंगल ACB हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है हमको, B और C एंगल को क्या करना है, हटा देना है। तो AC इक्वल टू AB हो गया, AC इक्वल टू क्या हो गया, AB। तो यहाँ से क्या हो गया, दो साइड इक्वल हो गया, तो ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रूव्ड हो गया, यही तो प्रूफ करना था। एक बार अच्छे से देख लेना है आपको, ठीक है ना। हाँ 1-2 बार पूछा जाता है, इसको ध्यान देना। हाँ इसी तरह बनाना है छोटा छोटा। एक और खूबसूरत सा सवाल है NCERT का, ठीक है, 7 नंबर सवाल है, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम लोग, 6.2 का ही है, एक्सरसाइज 6.2 का 7 नंबर। क्या कर रहा है समझने का, कर रहा है प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड्स इंटरसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है ना। यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। देखो ABCD ट्रायंगल बन गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
यहाँ डी और यहाँ ई लिखा गया है, ठीक है ना, ए बी सी और डी ई है। चलो अब इसमें गिवन क्या है आपको, ठीक है ना, गिवन क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। देखिए मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है इन विच डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी पैरेलल बी सी, इतना दिया हुआ है सवाल में, ठीक है ना, गिवन है। तो प्रूफ करना क्या है, ए ई अपॉन ई सी। देखिए डायग्राम में ए ई अपॉन ई सी, क्या प्रूफ करना है, ए ई अपॉन ई सी। देखो ए इक्वल टू ए सी आई प्रूफ करना है हमको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं प्रूफ में। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब सिंस डी पैरेलल बी सी है तो बाय थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। बहुत बार मैंने लिखा है। अब देखो ए डी और डी बी दोनों इक्वल है, क्या है मेरे दोस्त, ए डी इक्वल टू डी बी है। ए डी इक्वल टू क्या है, डी बी है। तो यहां से देखो ए डी अपॉन ए डी को 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए डी अपॉन ए डी 1 लिख सकते हैं। ए डी मर गया, 1 बच गया, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू 1 हो गया। तो ए इक्वल टू ई सी क्या है, प्रूफ हो गया। छोटा सा प्रूफ था, ठीक है ना, क्या है, छोटा सा प्रूफ। डायग्राम बना लेना है और प्रूफ कर देना है। इसको 2-3 बार आपको करना है। चलो अगला एक और 3 मार्क्स का आता है, कभी कभी 4 मार्क्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, ध्यान देना है। कर आई प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल, है ना, टू द थर्ड साइड। प्रूफ करना है पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। हमेशा वही फिगर है, ए बी सी ट्रायंगल है, डी पैरेलल बी सी है। आगे देखिए, तो यहाँ पे गिवन क्या है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, सुनना ध्यान से। ABC is a triangle in which D and E are the midpoint of AB and AC respectively। क्या है जी, respectively हो गया, ठीक है। यानी AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है। देखिए डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, है ना, आपको दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से AB का मिड पॉइंट D है, AE का AC का E है। चलो आगे बढ़ा जाए। तो प्रूफ करना है डी पैरेलल बीसी होगा। प्रूफ क्या करना है हमको, डी पैरेलल बीसी है। अब देखो कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लिखा गया, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर ए डी इक्वल टू डी बी हो जाएगा मिड में। अब देखो डी बी को इधर लाओ तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1 हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना है, अगेन फिर देखिए उस साइड चलेंगे हम लोग। तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, तो ए इक्वल टू ई सी हो जाएगा। इसी को इधर लाइए तो ए अपॉन ए सी इक्वल टू 1 हो जाएगा, 0 नहीं। अब इक्वेशन 1 और 2 से चल दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ए डी अपॉन डी बी। देखिए ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या लिखना है आपको, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ध्यान देना है, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वही लिखा गया है यहाँ पे। क्या हो जाएगा बताइए, डी पैरेलल बीसी हो जाएगा, डी पैरेलल बीसी, डी पैरेलल बीसी प्रूव्ड हो गया, ठीक है, डी पैरेलल बीसी। इस तरह से आपको क्या करना है, प्रूफ करना है इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आज बहुत सारा सवाल किया है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करना क्या है आपको, 2-3 बार इसको प्यार से देख लेना है। करना क्या है, 2-3 बार इसको देख लेना है अच्छे से, है ना। क्या करना है आपको, 2-3 बार इसको प्यार से देख लेना है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट तक, कोई तकलीफ है नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।